वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ शकरकंदी इंस्टेंट कैसे बनाई जाए, और बाहर वाली शकरकंदी जो हम बाहर से लेके खाते हैं तो वो अक्सर हमसे घर में प्रॉपर नहीं बनती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बाहर से इतनी महंगी लेके खाते हैं, हम वैसी ही शकरकंदी घर में बना सकते हैं। तो चलें जी, मैं आपको इसके 2 वेज़ बताऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ गैस के इश्यूज़ भी होते हैं। तो अगर गैस प्रॉपर है तो मैं इसे आपको तवे पर रख कर बनाना भी सिखा दूंगी, जिसमें 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। और गैस के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, कम आ रही है, तो मैं आपको इसे कुकर में बनाना भी सिखा देती हूँ, जिसमें हमें सिर्फ 6 से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे। तो चलें जी, आएँ हम सबसे पहले कुकर वाले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। मैंने कुकर ले लिया है और इसे मैंने गरम कर लिया है अच्छी तरीके से, और इसमें मैंने एक जाली लगा दी है। जाली के ऊपर मैं ये शकरकंदी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, और मैंने इसे इसके अंदर रख दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से कवर कर दूंगी और मैं इसे 6 to 7 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, मीडियम से थोड़ा सा लो, और ये 6 to 7 मिनट में कुक हो जाएगी। आपके कुकर पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सम टाइम 8 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो बस फिर अब हम इसको पकने का वेट करते हैं। अब हम दूसरे प्रोसीजर को भी दूसरे स्टोव पे रख देते हैं, ताकि वो भी पकती रहे। अच्छा जी, जब तक वो हमारा कुकर में पक रहा है, तो मैंने जो है वो सेकंड स्टोव के ऊपर जो है वो तवा गरम कर दिया। स्लो फ्लेम पे रखा है, बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है। और मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल के अंदर शकरकंदी को अच्छे से बंद कर रैप कर दिया मैंने, एंड देन ऐसे रख दिया। फ्लेम बहुत ही स्लो रखा है मैंने, और मैं अब इसे 20 to 25 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखें, कुकर वाली हमारी जल्दी पक जाएगी, तो हम आपको पहले दिखा देंगे। चलें जी, मैंने जो है वो इसे 7 to 8 मिनट्स लगे थे, तो मैंने इसे कुक कर लिया था। अच्छा, ये था एक टिप कि कुकर को आपको पहले गरम बहुत करना है, फिर आप बंद करिएगा। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, और हाथ में टिश्यू की मदद से, क्योंकि गरम बहुत है तो मैं आप इसे छील के बता। गरम बहुत थी, मैंने इसे ले लिया हाथ में, और अब हम इसे अच्छे से छील लेंगे। देखिए, वॉश हुई भी है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही मट्टी की भी। बस इजीली हाथ में टिश्यू ले लीजिएगा, ताकि हाथ ना जले। इस तरीके से हम इसे पूरा क्लीन कर लेंगे दोनों को, और फिर मैं आपको प्लेट में डाल के बताती हूँ। दिख रहा है आपको कि काटते वक्त ही कितनी सॉफ्ट लग रही है ये। तो बस फिर मैं इसे प्लेट में करके बताती हूँ आपको, दोनों को छील कर। जी, हमारी रेडी हो गई है, और अब मैं इसे कट करती हूँ। आप देख रहे हैं कितनी स्मूथ सी है, कितना अच्छा टच है इसका। बहुत सॉफ्ट है ये, गरम भी बहुत है इस वक्त। बहुत टेस्टी बन गई है। तो बस अब जो है वो हम इसे एंजॉय करेंगे खाना, और आपको दूसरी वाली भी दिखाएंगे। बस बनने वाली है, वो भी रेडी हो जाएगी, मैं आपको फ़ौरन दिखाऊंगी। साथ में आप इसके ऊपर मैंने ले लिया है लाल मिर्च ली थी मैंने, और नमक मिक्स कर लिया आपस में, ऊपर से स्प्रिंकल करें, और इसे आप इंजॉय करें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दोनों ही इजी वे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ट्राई करें। चलिए जी, हमारी जो हमने तवे पर शकरकंदी रखी थी वो भी डन हो चुकी हुई है, और अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो है वो आपको छील कर दिखाते हैं। चलिए जी, अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। हाथ में टिश्यू ले लीजिएगा, और इसे भी आप इसी तरीके से सारी छील लीजिएगा। अच्छा, जो साइड तवे की तरफ थी वो थोड़ी सी लग गई है, लेकिन कोई ख़ास नहीं लगी। बस इसे आप अच्छे से पूरी अच्छी तरीके से छील लें। देखें, इजीली छिल जाती है ये। तो मैं दोनों आपको छीलकर प्लेट में रखकर कट करके दिखाती हूँ। चलिए जी, मैंने इसे भी छील लिया है, ये भी हमारी डन हो चुकी है। आप देखें, बिल्कुल परफेक्ट कुक है।
ये भी पूरी परफेक्ट डन है। और हम इस पे भी लगा देंगे अपना नमक और लाल मिर्च का पाउडर। और दोनों ही आपकी रेडी हैं। अब आपको जो स्टाइल पसंद आए आप उससे इसको बनाएं और खाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।